चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी हो जाएगी प्यारे बच्चों यमुना की सहायक नदी है ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया? तो किसने किया था? ये किया था होमी भाभा ने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, नेशनल पार्क एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था प्यारे बच्चों 1972 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आईपीएस अधिकारी पूछ रहा है ये, तो कौन थी? वो थी किरण बेदी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ये करता है राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों? ये हुई थी 1959 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, सालारंजन, ठीक है, संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालारंजन संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों 11 जुलाई को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला कप्तान था वो था CK नायडू। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा हमारा, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था प्यारे बच्चों? ये दिया था आपके भगत सिंह ने। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा, रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, D उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था रुपये का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, भारत में पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों खड़गपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमारा, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? तो किसके अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? ये होती है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये लिखा था कालिदास ने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा, भारत में GST किस वर्ष लागू हुआ? तो कौन से वर्ष लागू हुआ GST? ये हुआ था 2017 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? ये कहा जाता है पोटी तिरुमुल्लू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा हमारा, इरावदी नदी किस देश से होकर बहती है? तो ये बहती है कौन से देश से? म्यांमार से होकर। ठीक है, इरावदी नदी म्यांमार देश से होकर बहती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों पुणे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा हमारा, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों केरल का। ठीक है, केरल का है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा हमारा, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है।
तो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तीनों सम्राटों का युद्ध, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय किस अक्षेत्र से संबंधित है? तो किस अक्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगी प्यारे बच्चों गणित से संबंधित है ये। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं 1974 में पोखरण में हुआ था। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा हमारा, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है मेघालय। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्यारे बच्चों केरल में। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? तो आप समझ गए होंगे चाय पत्ती कहाँ से आती है, तो चाय कहाँ से आती है? असम से। ठीक है। चाय का कटोरा असम को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा हमारा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब में है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा हमारा, दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने से कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा हमारा, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक किसके दरबार में रहते थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा हमारा, उसे नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? तो किस नदी पर बना है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के कारण नहीं होता है? आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। मच्छरों का रोग नहीं पूछ रहा, मतलब मच्छरों से कौन सा रोग होता है ये नहीं पूछ रहा, नहीं होता वो रोग पूछ रहा है। तो कौन सा रोग नहीं होता मच्छरों से? राइट आंसर हो जाएगा घेंगा। ठीक है। और सभी रोग होते हैं मच्छरों से। ठीक है। घेंगा ऐसा रोग है जो मच्छरों के कारण नहीं होता है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। नंबर 36 हो जाएगा हमारा, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? किसके लिए चिपको आंदोलन किया था? राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है। चिपको आंदोलन आप देखोगे तो पेड़ों से जो व्यक्ति है वो चिपे हुए हैं, यानी उनकी कोली भरे हुए हैं। ठीक है। उनके साथ पकड़े हुए हैं पेड़ को व्यक्ति। ठीक है। वो इसी कारण से उनकी पिक्चर भी बनी हुई है, तस्वीरें भी बनी हुई है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा हमारा, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ये इरेटोथेनस को माना जाता है। ठीक है। इरेटोथेनस को। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा हमारा, किस शरीर का रक्षक कहा जाता है? किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका WBC को। ठीक है। WBC को शरीर का रक्षक माना जाता है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा हमारा, चीनी यात्री फाहमान किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? ये आए थे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी प्यारे बच्चों 1935 में की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा हमारा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे उनका नाम पूछ रहे, तो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार बलदेव सिंह। ठीक है। ये थे हमारे भारत देश के प्रथम रक्षा मंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा हमारा, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनल। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? गर्म होने पर नष्ट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है वो। ठीक है। तो कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन सी। ठीक है। जो कि गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक हो जाएगा
मैग्नीशियम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा हमारा, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कपास का पूछ रहा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में कपास का उत्पादन होता है, तो वो होता है गुजरात राज्य में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो इसका संबंध हो जाएगा इनमें से सभी, यानी जैन धर्म से भी, बौद्ध धर्म से भी, हिंदू धर्म से भी। ठीक है, आप राइट आंसर कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, बुद्ध का संबंध किस अक्षत्रिय वंश से था। तो किससे था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, शाक्य थे वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, तिब्बत में किस नदी को सांगपू कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो ये हुई थी 1998 में शुरू हुई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा हमारा, लोकतटक झील भारत के किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है, ये हो जाएगी राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं। तो पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं, पक्षियों में होते हैं एक अंडाशय होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे तुर्क। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा हमारा, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1690 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया। तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ, राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ब्राह्मण समाज का आंदोलन प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम, सबसे पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की। तो किस वर्ष की, राइट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, लोहे में जंग किस कारण से लगता है। तो कौन से कारण से, यानी क्या कारण है लोहे में जंग लगना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। आपको याद रखना है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और हर बार पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है। तो किसके कारण बनता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका मेलानिन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा हमारा, जिन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया था। तो किसके लिए किया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जोहानसन के लिए किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर।